हिना साहब को अगर ये जोड़ लेते हैं तो क्या मुसलमान भूल जाएगा कि जिस हिना साहब को आपने निकाला वो कैसे वापस आ रही हैं? जिस शहाबुद्दीन को आपने मरवाया, मरते हुए छोड़ दिया, पूछने तक नहीं गए कि भाई आपकी तबीयत कैसी है, जो आपका फाउंडर मेंबर आपके लिए, जिस शहाबुद्दीन साहब ने क्या क्या नहीं किया, आप उसको पूछने नहीं गए। उनके बेटे को जेल भिजवा दिया, पूछने नहीं गए कि भाई जेल में कैसे चले गए। जाइए, आभार यात्रा कीजिए और बताइए जनता को कि मैं 17 महीने सरकार में रहा नीतीश कुमार के साथ, तो हमने 5,000 करोड़ रुपए कैसे लूट लिया, हमने जनता की दौलत लूट करके अपने परिवार को कैसे बसाया। आप जाके बताइए कि हमने पूरे बिहार के 13 करोड़ लोगों का हक मार करके अपने परिवार को कैसे आबाद किया। यही बताएंगे ना। शहाबुद्दीन साहब मरते रहे, पूछने तक नहीं गया, उनके बेटे को जेल भेजवा दिया, उनकी बेगम को टिकट नहीं दिया, पार्टी से निकाल दिया, एग्जीक्यूटिव की मेंबर थी उससे हटा दिया। अब क्या बात करेंगे? तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, लेकिन जब उससे बात नहीं बनी तो फिर जो है वो अपने पिता यानी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की राह पे अब निकल चुके हैं और इसी क्रम में अब आभार यात्रा पे भी निकलेंगे। लेकिन इससे पहले वो शहाबुद्दीन जो दिवंगत सांसद रहे, उनकी पत्नी से मुलाकात करते हैं हिना साहब से, उसके बाद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक भी बुलाते हैं। लेकिन जिस तरीका से बिहार की राजनीति इन दिनों चल रही है उसको लेकर के उन्होंने पूरी तरीका से मन बना लिया है कि बिहार के सीएम तो A to Z के सहारे नहीं बन सकते हैं, MY समीकरण के सहारे अब सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के MLC हैं खालिद अनवर। क्या कहेंगे, अब तो फिर से MY समीकरण के सहारे वो सीएम बनना चाह रहे हैं, आभार यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। अब तो नहीं, तेजस्वी यादव जी जवाब दें, जनता को जवाब दें कि आपने अपने माता पिता का फोटो अपने पोस्टर से क्यों गायब किया था? आपको क्यों शर्म आ रही थी ये बताते हुए कि यही मेरे पिताजी हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 15 सालों तक बिहार को लूटा? आपने ये क्यों बताने से शर्माते हैं कि यही मेरी माताजी हैं, जब ये मुख्यमंत्री थी तो इन्होंने अपने दोनों भाइयों को बिहार का मुखिया बना दिया था और लूट खसूट कर रहे थे? शर्म आती थी आपको? अपने माता पिता का फोटो लगाने में फोटो हटा दिया था आपने। अब जो है ना फिर उनकी राहों पे चल रहे हैं। जाइए, आभार यात्रा कीजिए और बताइए जनता को कि मैं 17 महीने सरकार में रहा नीतीश कुमार के साथ, तो हमने 5,000 करोड़ रुपए कैसे लूट लिया, हमने जनता की दौलत लूट करके अपने परिवार को कैसे बसाया। आप जाके बताइए कि हमने पूरे बिहार के 13 करोड़ लोगों का हक मार करके अपने परिवार को कैसे आबाद किया। यही बताएंगे ना। आप अल्पसंख्यकों की बात करेंगे और MY समीकरण की बात करेंगे। बिहार का मुसलमान जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों को धोखा देने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। और जब इनके माता पिता की सरकार थी, जब इनकी सरकार थी, तेजस्वी यादव जी बताएंगे कि 17 महीने में क्या मुसलमानों के लिए किया उन्होंने। कभी मुसलमानों की कोई फाइल आई तो उसको कैसे फेंक दिया। जब बात आई कि यूनानी के तिब्बी डॉक्टर, जो डॉक्टर होते हैं यूनानी के हकीम, उनको बहाल किया जाए, हेल्थ मिनिस्टर थे, इन्होंने फाइल उठा के फेंक दिया, जिसको सम्राट चौधरी जी ने आके बहाल किया है 500 लोगों को। ये क्या बात करेंगे? न इनको मदरसों की फ़िक्र है, न उर्दू की फ़िक्र है, न कब्रिस्तानों की फ़िक्र है, न ईदगाहों की फ़िक्र है, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। ये मुसलमानों की बात सिर्फ वोट के लिए करते हैं और बिहार का 2 करोड़ मुसलमान इस बात को समझ गया है, इनके झांसे में अब आने वाला नहीं है। माता पिता की सरकार गई, इनको भी जाना पड़ेगा। 2025 में 20 सीटों से ज़्यादा ये नहीं जीत पाएंगे। आप 20 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यक समुदाय के बीच कहते हैं कि मुसलमान के लिए अगर कोई कुछ किया है तो वो हमारे माता पिता ने किया। चाहे अल्पसंख्यक आयोग का गठन हो, वो लालू प्रसाद यादव ने करने का काम किया। एक वाइट पेपर, मैं चैलेंज करता हूं तेजस्वी यादव जी को कि वाइट पेपर जारी करें और बताएं कि 15 साल और 3 साल इनके 18 साल में इन्होंने मुसलमानों के लिए एक कदम कोई उठाया हो। और ये बात करते हैं कि माइटी कमीशन हमने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आया, माइटी कमीशन बनाया गया। लेकिन क्या किया था माइटी कमीशन के साथ? माइटी कमीशन के चेयरमैन को कहा गया कि सर्वे कीजिए बिहार का, और लालू जी ने फ़ोन किया कि जो सर्वे करके लाया उसको आग लगा दो। खबर आ गई, पूरे अखबारों में छपी कि माइटी कमीशन के घर में आग लग गई है और पूरी रिपोर्ट जल गई। इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं। मदरसा बोर्ड के लोग आए, भाई तनख्वाह बढ़ा दो, पुलिस को कहा मारो मौलवियों को, मार मार के भगा दिया। ये लालू प्रसाद यादव जी थे। बात बनाते हैं। आपने माइटी डिपार्टमेंट का गठन किया, मंत्री बनाया, मंत्री को कहा कि लाल बत्ती लगा के घूमो। बजट कितना दिया? 25 लाख रुपए, और कहा इसको खर्चा नहीं करना है। कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए आपने कहा 2 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री साइन करेगा तब मिलेगा। एक कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं हुई। ये वाइट पेपर जारी करें और फिर आकर के चैलेंज करें कि आपने क्या किया।
उल्टे मुसलमानों को दंगों में मरवाया आपने। सीतामढ़ी का दंगा हुआ, 1000 से ज़्यादा मुसलमानों का घर जलाया गया, किसकी सरकार थी? लालू यादव की सरकार थी। भागलपुर का दंगा हुआ, 1000 मुसलमान मारे गए, हज़ारों की तादाद में मुसलमान जलाए गए। उसके दंगा करने वाले को लालू प्रसाद यादव ने अपने घर में 5 साल क्यों रखा? क्यों सोनपुर मेले में उसको सम्मानित किया? जवाब दें तेजस्वी यादव जी, जवाब दें इस बात का कि जब जब दंगे हुए, बिहार शरीफ में दंगा हुआ, किसने दंगा करवाया? लालू प्रसाद यादव जी ने दंगा करवाया था, और एक दंगे में FIR नहीं हुआ। क्या बात करेंगे? इनको जब जाएंगे लोगों के बीच में तो इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी हैसियत मुसलमानों की निगाह में क्या है। तमाम मुस्लिम लीडरशिप को चुन चुन के ख़त्म किया। सीमांचल के नेता को जाना पड़ा, जनता दल यूनाइटेड में आगे बेचारे। तस्लीमुद्दीन साहब, सीमांचल का गांधी कहा जाता था, लालू जी ने उसको खदेड़ दिया। शहाबुद्दीन साहब मरते रहे, पूछने तक नहीं गया, उनके बेटे को जेल भेजवा दिया, उनकी बेगम को टिकट नहीं दिया, पार्टी से निकाल दिया, एग्जीक्यूटिव की मेंबर थी उससे हटा दिया। अब क्या बात करेंगे? मिथिलांचल में जाके देख लीजिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को हरवा दिया, सीट हरवा दिया, अली अशरफ फातमी ख़त्म कर दिया, उधर चंपारण के सारे नेताओं को ख़त्म कर दिया, इधर मगध के डॉक्टर शकील खान की सारी फैमिली को ख़त्म कर दिया। ऐसे होगा? आप मुसलमानों की बात करेंगे, मुसलमानों पे जुल्म करेंगे? ये नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव को एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। निकलें आभार यात्रा पे, फिर हम भी पूछेंगे सवाल, और सवालों का जवाब मुसलमानों को इनको देना पड़ेगा। आप जो है हिना साहब की बात कर रहे थे, इधर लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव, दोनों मिल करके वो मुलाकात करने जाते हैं और कहते हैं, फिर जो है घर वापसी करने को लेकर के चर्चाएं भी होती है। लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं उन लोगों से। फिर हिना साहब RJD में आ रही है, तो फिर तो मुसलमान जो है, अब हिना साहब जिस क्षेत्र से आते हैं तो मुसलमान तो अब RJD के साथ चली जाएगी ना। फिर देखिए, हिना साहब एक सिंबल है कि राष्ट्रीय जनता दल के अत्याचार, जुल्म, मुसलमानों के हक मारने की सिंबल है। और हिना साहब को अगर ये जोड़ लेते हैं तो क्या मुसलमान भूल जाएगा कि जिस हिना साहब को आपने निकाला वो कैसे वापस आ रही हैं? जिस शहाबुद्दीन को आपने मरवाया, मरते हुए छोड़ दिया, पूछने तक नहीं गए कि भाई आपकी तबीयत कैसी है, जो आपका फाउंडर मेंबर आपके लिए, जिस शहाबुद्दीन साहब ने क्या क्या नहीं किया, आप उसको पूछने नहीं गए। उनके बेटे को जेल भिजवा दिया, पूछने नहीं गए कि भाई जेल में कैसे चले गए, फ़ोन कर करके जेल भिजवाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब। अगर वो मुझे नहीं लगता कि हिना साहब या उनके लोग उनको माफ़ करेंगे। वो माफ़ भी कर देंगे, बिहार के लोग उनको माफ़ करने वाले हिना नहीं। साहब RJD में चली जाती है तो फिर कितना नुकसान? बिहार के मुसलमान माफ़ नहीं करने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार का मुसलमान किसी भी कीमत पे माफ़ करने को तैयार नहीं। आपने क्यों 25 टिकट में 2 टिकट मुसलमान को दिया? उसमें भी फ़ोन कर दिया कि हरवा दो। उन्होंने दोनों टिकट अपने प्रिय यादवों के सामने दिया, इनके जो प्रिय थे उनके सामने दिया, ताकि हार जाए और हमारा वो आदमी जीत जाए। ये सब नहीं चलेगा। ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी जो राष्ट्रीय जनता दल और इनका परिवार करता रहा है, उस कंस्पिरेसी को बिहार का मुसलमान समझ गया है और इनसे दूर भाग रहा है। ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब इनके गिरफ्त में पकड़ में आने वाला नहीं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू MLC खालिद अनवर ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ जिस तरीका से वो मुसलमान वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी खूब बरस गए, गुस्से से लाल हो गए और कह रहे हैं कि हम भी सवाल करेंगे तेजस्वी यादव से कि मुसलमान के लिए क्या क्या किया है। व्हाइट पेपर पे लेके आए, हम चैलेंज करते हैं कि वो बताए कि उनके माता पिता के शासनकाल में मुसलमानों पे कितना अत्याचार हुआ है, और मुसलमान को सिर्फ ठगने का काम इन लोगों ने किया है, कोई काम नहीं किया है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।